बहुत डिग्रियां ले ली इसने, ITI कर ली, पता नहीं क्या क्या कर लिया, दिन रात कंप्यूटर पे लगा रहता है। मन का जब ही ये हाल है, ज्यादा पढ़ा दिया, डिग्रियां ज्यादा ले ली, जब भी ये हाल है। और बोला अब हालत ये है कि इसको जॉब नहीं मिलता है, और जॉब मिल जाता तो ये 2-4 दिन से ज्यादा टिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि एटीट्यूड तो भैया चलती नहीं है मालिक के सामने, मालिक के सामने तो नौकरी बनकर रहना पड़ता है। तो ज्यादा पढ़े लिखे ऐसे लोग भी हैं, इसलिए अपने आप को विनम्र बनाकर, चाहे गुरु हो, चाहे भगवान हो, चाहे हमसे बड़े हो, हमारे माता पिता ही क्यों ना हो, हमारे दादा दादी ही क्यों ना हो, हमारे घर में जो भी बुजुर्ग हैं, सबसे विनम्रता भाव से ही पेश आना चाहिए। मैं कह रही थी आपको कि आप 5 साल से कथा सुनते आ रहे हैं, तो शायद मैं तो नहीं बता पाऊंगी, पर ये पांडे जी बताएंगे। शायद 5 साल, 5वीं है, अब 4 साल सुना है, तो शायद परिवर्तन तो कुछ आया होगा आप में। हाँ भैया, परिवर्तन तो इनके जीवन में जरूर कुछ ना कुछ आया होगा आपकी नजर में। हंसने की बात नहीं है, ये आपकी काम की बात है। परिवर्तन क्या, कौन क्या कहना चाह रहा है, इस बात को तुम इशारे में समझ जाओ, इसका मतलब आपने बहुत कुछ सीख लिया। एक संत थे और भागवत जी किया करते। एक सेठ और सेठानी बेचारे जुड़े हुए काफी समय से कथा सुनने जाते, जहां भी पता लगता गुरुजी की वहां कथा, दूर दूर जाया करते। घर में एक तोता पाल रखा, पिंजरे में कैद। वैसे किसी पक्षी को पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए, हो सके तो सबको आजाद करने की कोशिश किया करो, लेकिन लोगों का शौक है कि तोता हो, कोई चिड़िया हो, पिंजरे में कैद कर कर रखते हैं। नहीं, उन्होंने एक तोता पाल रखा और उस तोते को तो घर पे छोड़कर जाएं, दोनों पति पत्नी कथा में जाए। 2-4 दिन हो गए जाते हुए, दोबारा से जब जाने लगे, 6ठा दिन था, 5वां या मतलब कथा नजदीकी थी, तो तोते ने कहा सुनो, आप जा रहे हो, आपके गुरुजी से पूछना कि मैं आजाद कब होऊंगा, मेरे को इस पिंजरे से मुक्ति कब मिलेगी। महाराज उन्होंने कहा हाँ भाई जरूर पूछेंगे, तेरी बात तो ठीक है। गए, कथा सुनी, कथा सुनकर जैसे ही वापिस चले, गुरुजी नीचे आए, गुरुजी से मिले, बातें करी। चलते समय पूछा, गुरुजी सुनो। बोले क्या? हमारे घर में एक तोता है। बोले कहाँ रखते हो? बोले पिंजरे में। और उसने कहा है कि अपने गुरुजी से पूछकर आना कि मेरे को मुक्ति कब मिलेगी, इस पिंजरे से आजादी कब मिलेगी। जैसे सुना गुरुजी ने, गुरुजी बेहोश हो गए। सेठ सेठानी घबरा गए बेचारे कि ऐसी तो कोई बात भी नहीं थी, फिर भी पता नहीं ये बात इतनी बुरी क्यों लग गई गुरुजी को। जैसे तैसे अपने आप को संभाला, घर चले गए जल्दी जल्दी दबे पांव। घर आए, तोते ने पूछा क्या कहा गुरुजी ने। सेठ सेठानी बोले तेरी किस्मत खराब। बोले कैसे? बोले जैसे हमने पूछा कि हमारे घर में तोता है और वो पूछ रहा है कि मेरे को मुक्ति कब मिलेगी, इस पिंजरे से आजादी कब मिलेगी, गुरुजी बेहोश हो गए। तोता कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन जब वो चलने लगे, सेठ और सेठानी कथा सुनने के लिए,
पिंजरे में देखा वो तोता भी बेहोश पड़ा है, ऐसा लग रहा मानो वो मर गया हो। सेठ सेठानी ने सोची भाई मर गया तोता, अब मर गया तो पिंजरा खोला, बाहर निकाला, जैसे बाहर निकाला तोता उड़ गया। अब कथा में गए गुरुजी भी इसी इंतजार में कि जवाब क्या देंगे। आते ही और कुछ नहीं पूछा, यही पूछा आपका तोता कैसा है। बोला गुरुजी क्या बताएं, बड़ा नालायक निकला, हमने तो सोचा ये मर गया और हमने बाहर निकाल दिया, वो उड़ गया। गुरुजी ने कहा तुमको जिंदगी हो गई कथा सुनते सुनते, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आया। अरे मेरा एक छोटा सा इशारा वो तोता समझ गया, तुम इतने दिन हो गए तुमने मेरा इशारा क्यों नहीं समझा। जिंदगी निकल गई कथा सुनते सुनते, तुम्हारे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन एक छोटा सा मंत्र वो तोता समझ गया और पिंजरे से आजाद हो गया। यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ये सौभाग्य है आपका जो आप कथा सुन रहे हैं और वो भी श्रीमद् भागवत जी सुन रहे हैं। इस इशारे को समझने की कोशिश करो। 5 वर्ष कम नहीं होते हैं। अपने आप को मुक्त करो इस मोह माया से, अपने आप को आजाद करो। जकड़े पड़े हो कोई रिश्तों में, कोई नातों में, कोई परिवार में, कोई समाज में, कोई बच्चों से, कोई पत्नी से। ये नहीं कहती इनको छोड़ो, लेकिन इनमें रहते हुए भी इनको सत्य मत मानो। इनमें रहते हुए भी इनको सत्य न मानकर उस परमात्मा को हर पल याद रखिए। लेकिन हाँ, परमात्मा याद नहीं रहते। अगर कोई भगत यहाँ माला करता हो तो वो मुझे बता सकता है। अगर आपको प्रैक्टिकल करना तो कल ही कर लेना, जाके माला लेकर बैठना आप 10 मिनट, और सिर्फ यही प्रयास करना कि मेरा ध्यान ठाकुर जी के चरणों में रहेगा। मैं कहती हूँ 1000 क्या लाखों बार आपका ध्यान भटकेगा। पत्नी क्या कर रही होगी, सीताराम सीताराम। बच्चे क्या कर रहे होंगे, राधे श्याम राधे श्याम। माँ पता नहीं कहाँ गई होगी, सीताराम सीताराम। आज तो वहां जाना था, राधे श्याम राधे श्याम। दुकान पे नुकसान हो गया होगा, राधे श्याम सीताराम सीताराम। ग्राहक आ गए होंगे, राधे श्याम राधे श्याम। अच्छा मैं लेट हो गया होगा, सीताराम सीताराम। कितनी बार मन भटका है, किस लिए? क्योंकि अभी तक आपने भगवान को अपना नहीं माना, अभी तक आपने संसार को अपना माना है, इसलिए आपका मन संसार में भटकता रहता है। इस संसार की याद बनी रहती है।